दोस्तों, आज मैं सिर्फ पेड़ों की बात नहीं करने वाली। आज बात होगी हमारी सांसों की, उस हवा की जो धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है, उस जंगल की जो हर दिन थोड़ा थोड़ा गायब हो रहा है, और उस विकास की जहां बोला जाता है भाइयों बहनों एक पेड़ माँ के नाम, और वहीं दूसरी तरफ बाप के लिए पूरा जंगल काटा जा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस एक विशेष अभियान शुरू की। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। सरकार कहती है कि पेड़ विकास के लिए काटे जा रहे हैं। कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं रेलवे लाइन बिछ रही है, कहीं माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कहीं बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लांट लग रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विकास और विनाश के बीच की जो सीमा है वो कौन तय करेगा। रिपोर्ट कहती है कि 2014 के बाद भारत में 3 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ काटे गए, और ये सिर्फ वो आंकड़े हैं जो लिखित में हैं। आंकड़े इससे कहीं ज्यादा है। लोकसभा के डेटा के अनुसार 2014 से लेकर 2019 के बीच 1 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ काटे गए। 2018 से लेकर 2019 के बीच केवल 1 साल में 28 लाख पेड़ काटे गए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करेंगे जहां पेड़ काटे गए और जहां पेड़ काटने की प्रक्रिया चल रही है। लिस्ट तो बहुत लंबी है दोस्तों, पर मैं कुछ नाम आपको बता सकती हूँ। हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अकेले परसा ईस्ट और केते बासन कोयला खदान के लिए लगभग 98,000 पेड़ काटे गए, और आने वाले कुछ सालों में 2,73,000 से भी ज्यादा पेड़ काटने की मंजूरी मिल चुकी है कोयला खदान के लिए। और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने मई 2026 हसदेव के एक नए ब्लॉक, जिसे केते एक्सटेंशन कहा जाता है, उसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस नए प्रस्ताव के तहत लगभग 7 लाख पेड़ काटे जाएंगे। हसदेव अरण्य हाथियों का एक प्रमुख प्राकृतिक गलियारा है। जंगल काटने की वजह से हाथी बेघर हो गए और वो रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, जिससे आए दिन ग्रामीणों की मौत हो रही है और फसलें बर्बाद हो रही हैं। कुंभ मेला नासिक। कुंभ मेले में आने वाले साधुओं के लिए बनाए जा रहे साधु ग्राम के लिए नासिक नगर निगम ने तपोवन इलाके के लगभग 1700 से ज्यादा पेड़ काटने का प्रस्ताव रखा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र के 1670 पेड़ों पर पीले निशान लगाने की पुष्टि की, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद नासिक नगर निगम ने कहा है कि 1800 पेड़ नहीं काटे जाएंगे। केवल वही पेड़ काटे जाएंगे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, और हेरिटेज पेड़ जैसे बरगद, पीपल, उमर के पेड़ नहीं काटे जाएंगे। पर क्या आपको लगता है कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे? ये सिर्फ दिखाने की बात है, पर पेड़ काटे जाएंगे, क्योंकि 2026 में अक्टूबर में नासिक में कुंभ मेला है और उसकी तैयारी अभी से चल रही है। पर ये दिखाने के लिए है कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि वहाँ अगर पेड़ नहीं काटे उन लोगों ने तो कुंभ मेला बनेगा ही नहीं। साधु संतों के लिए रहने के लिए वो लोग टेंट नहीं बना पाएंगे। धिरोली कोयला ब्लॉक, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। इस प्रोजेक्ट के कारण सिंगरौली के घने जंगलों के लगभग 6 लाख पेड़ काटे जाने हैं। 21 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वन मंजूरी में दखल देने से मना कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि याचिका समय सीमा के बाद दी गई। कितनी फालतू बात है ये। पर ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बोली पता है? ये कोयला ब्लॉक अडानी ग्रुप के सहायक कंपनी महान एनर्जी लिमिटेड के पास है। वधावन पोर्ट कॉरिडोर, महाराष्ट्र। पालघर में बन रहे वधावन पोर्ट से जुड़े रेलवे और सड़क मार्ग के लिए केंद्र सरकार ने मई में मंजूरी दे दी है। दादुवन आंदोलन, राजस्थान। रिको प्रोजेक्ट के लिए दादुवन में लगभग 21,300 पेड़ काटे गए और 8,500 और पेड़ काटने की मंजूरी दी गई है। ग्रेट निकोबार। निकोबार में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके लिए लगभग 7 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। उस द्वीप पर शोम्पेन और निकोबारी जैसी आदिवासी जनजाति रहती है, जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान है। शोम्पेन आदिवासी की आबादी 300 से भी कम है, पर पर्यावरण के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से जो शोम्पेन आदिवासी है उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पर भारत सरकार का कहना है कि
ये पोर्ट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में भारत के बहुत सारे कार्गो विदेशी बंदरगाहों से होकर आते हैं, जैसे सिंगापुर या कोलंबो। ये पोर्ट बनने के बाद भारत खुद एक बड़ा वैश्विक लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। पर क्या ये बनाने के लिए उन लोगों को बेघर कर दिया जाएगा जो बाहर की दुनिया से एकदम अनजान है, जो कभी उस छोटे से टापू से बाहर निकले ही नहीं, जिन्हें पता नहीं कि लोग बाहर की दुनिया में कैसे जीते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं? वो ये जंगल कटने के बाद कहाँ जाएंगे? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, लगभग राज्यों में जंगल काटे जा रहे हैं। कई जगहों पर माइनिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए हजारों पेड़ काटे गए। अब सवाल ये है दोस्तों कि विकास और विस्थापन की सीमा कौन तय करेगा? विकास और विस्थापन में क्या फर्क है? 5 जून को पर्यावरण दिवस है। हमारे प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता, हर राज्य के मुख्यमंत्री एक छोटा सा पौधा लाएंगे, जहाँ जरूरत भी नहीं है वहाँ पे लगा देंगे। और फिर आपको शायद नहीं पता होगा कि पेड़ लगाने का भी एक टेंडर दिया जाता है, पौधे लगाने का टेंडर होता है। करोड़ों रुपए दिए जाते हैं पौधे लगाने के, और फिर वही करोड़ों रुपए दिए जाते हैं पेड़ों को काटने के। कैसी विडंबना है ये! 100 साल पुराने पेड़ों को काटा जा रहा है, पूरे के पूरे जंगलों को काटा जा रहा है, और पर्यावरण दिवस पर और छोटे छोटे पौधे लगाए जाएंगे। उनको बड़ा भी कर दो और ऐसी जगह पे लगाएंगे, आप देखना 5 जून को कहाँ कहाँ पौधे लगाएंगे जहाँ जरूरत भी नहीं है। अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो जानवर कहाँ जाएंगे? फिर वो रिहायशी इलाकों में भागेंगे, फिर वो रिहायशी इलाकों में रहने की उनको आदत नहीं, वो लोगों को मारेंगे, क्योंकि जानवर इंसान से ज्यादा डरता है। अपने बचाव के लिए वो इंसानों पर हमला करता है। इंसान भी मरेंगे और जानवर भी मरेंगे। क्या यही है देश का विकास?